सरकारी कीमतों पर गैस न मिलने पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बरहम। 28 जनवरी से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इरफान खोकर कहते हैं एसएसजीसी और दीगर इदारे लूटमार में बाजी ले गए। सरकारी कीमत 204, मुल्क में 300 रुपए किलो तक गैस पहुंच गई। मुकर्ररा कीमत पर गैस फ्राहम न करने पर सूरत हाल संगीन होने का इंदिया। कल एसजीसी टर्मिनल के बाहर धरना देने का ऐलान। रोशनियों के शहर में 29 घंटे बाद बिजली बहाल होना शुरू। बफर जोन, शादमान, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया, औरंगी टाउन में बिजली बंद। लांडी, शेरपाव, गुलशन हदीद, कायदाबाद में बिजली बहाल न हो सकी। गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स में बिजली की आंख मचोली जारी। के इलेक्ट्रिक का तमाम गिर्ड्स की बहाली का दावा। शहर में बिजली की मजीद आंख मचोली जारी रहने का इंदिया भी दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाली का सिलसिला जारी। नेशनल ग्रिड से राबता बहाल होने पर सप्लाई मजीद बेहतर करने में मदद मिली। बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी ठप हो गए। घरों में पानी की किल्लत, टैंकियां खाली हो चुकी। स्कूल और अकेडमी जाने वाले लाखों तुलबा परेशान। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में आज होने वाला पेपर मुलतवी। स्कूल्स कॉलेजेस में भी हाजिरी मामूल से कम। वाटर बोर्ड की पंपिंग स्टेशंस पर बिजली बहाल। पंपिंग स्टेशन से शहर में पानी की फ्राहमी। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना था शहर को 640 MGD पानी की कमी का सामना करना पड़ा। मुतासर होने वाली 72 इंच कतर 5 नंबर लाइन का काम मुकम्मल कर दिया गया। बिजली का बहरान, मार्केट्स में बिजली की अदम फराहमी के बाइस सरगर्मियां मुतासिर। सदर मलीर इलेक्ट्रॉनिक्स आमिर आरिफ कहते हैं पाकिस्तान में बिजली का कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं। अचानक ब्रेकडाउन होने से कारोबार बंद हो जाते हैं। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक कयास आराइयों की तरदीद। तर्जुमान ओगरा का कहना था मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। 1 लाख मेट्रिक टन दरामदी पेट्रोल लेकर बहरी जहाज पहुंच गया। MKM का हल्का बंदियों, मरदमशुमारी समेत दीगर मसाइल पर लाहे अमल तैयार। मुत्तहिदा पाकिस्तान का मसाइल के हाल के लिए सड़कों पर आने का फैसला। MKM का पहला पावर शो माह फरवरी में करने पर गौर। उधर MKM का बंद सियासी दफातर की बहाली के लिए वज़ीर आज़म से राब्ते का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। MKM ने गवर्नर सिंध को भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक बाइख्तियार बनाने का केस। जमात इस्लामी MKM की दरख्वास्तों की समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को तलब किया था, कहाँ हैं? अदालत का इस्तिफसार, नहीं मालूम वो क्यों नहीं आए। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब। हाई कोर्ट की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस। राव अनवर समेत 18 मुल्जिमान बरी। 7 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मुकदमे में शको शुबहात पाए गए। काजी की गलती से सजा देने से उसकी बरबरियत बेहतर फैसला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान में ईमानुल्लाह मुरव्वत, गदा हुसैन, मोहसिन अब्बास, सदाकत, राजा शमीम, राना रियाज और शुएब शामिल। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी ने मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त दायर कर दी। 1 फरवरी को बरतानिया जाना है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। साबिक IG गुलाम हैदर और दीगर के खिलाफ पुलिस फंड्स में करप्शन का रेफरेंस। गुलाम हैदर की रेफरेंस मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। मुल्जिमान ने पुलिस फंड्स में 15 करोड़ से जायद की करप्शन की। नैब का मौक़िफ़। फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। जिना अस्पताल कराची के नजरुद्दीन ऑडिटोरियम में फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो की खुसूसी शिरकत। कहा औरत को अपने जिस्म पर इख्तियार हासिल होना चाहिए।
ज्यादा बच्चे पैदा करने से औरत की सेहत पर भी फर्क पड़ता है। डॉक्टर निघत बोली, कॉन्फ्रेंस का मकसद फैमिली प्लानिंग के हवाले से बेहतरी लाना है। तकरीब में डॉक्टर सारा फेरोज, डॉक्टर नुसरत निसार समेत दीगर की शिरकत। गवर्नर सिंध से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्यासी की मुलाकात, पाक बहरिया के किरदार और वाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध से साबिक डेप्यूटी मेयर कराची अरशद की भी मुलाकात हुई। तरक्याती मनसूबों, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। शाहजेब शेख, सलमान शेख, मोहम्मद अजीम MEC रीजनल ऑफिस कराची में तैनात। तफैल अहमद रीजनल ऑफिस सखर, अजीजुर रहमान रीजनल ऑफिस हैदराबाद तैनात। रशीद जमानी मॉनिटरिंग एवल्यूशन अफसर MEC रीजनल ऑफिस लाड़काना तैनात। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन को 11 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। 165 मुलाजमीन को कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से IBA सखर ने टेस्ट लिया था। चीन से मंगवाई गई 70 वैगनें कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद। रवा साल मार्च में मजीद 130 वैगन रेलवे सिस्टम में शामिल होंगी। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से जायद का इजाफा होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहदे के तहत 620 वैगनें पाकिस्तान में बनेंगी। पकाएं क्या खाएं क्या, सब्जियों की आसमान को छूती कीमतें। भिंडी 40 रुपए महंगी, 240 रुपए किलो में फरोख्त जारी। अरवी 5 रुपए इजाफे से 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। हरी सब्जियां 160 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 200 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। शहरियों की सब्जी की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने की अपील। बैंकिंग माहिरीन का शरह सूद में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैंकिंग माहिर अतीकुर रहमान कहते हैं शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। डॉलर के इन्फ्लूज और अदायगी का फर्क भी बढ़ गया। शरह सूद में इजाफा छोटे सनतकारों के लिए बड़ा मसला होगा। दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी हुई। नासिर हयात मग्गो कहते हैं दरामदी खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है। आइंदा 3 माह में बरामदात मजीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 38,842 की सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर की उड़ान मजीद 10 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। कराची में साइब्रेन हवाओं का राज बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के बादल कम न हुए। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची 5वें नंबर पर आ गया। फ़िज़ा में आलूदगी के ज़रात 178 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की आलूदगी की रोकथाम के लिए बेहतरीन काविश। साहिल को साफ रखने के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद। विगराज स्कूल के बच्चों ने साहिल को साफ करने में हिस्सा लिया। बच्चों के साथ साथ साथिया की भी शिरकत। शहरियों में तीरंदाजी सीखने का रुझान बढ़ने लगा। मर्दों के साथ खवातीन भी तीरंदाजी में पेश। इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर कंवल हसन का कहना था आर्चरी का खेल जिस्मानी नशुमा के साथ ज़हनी नशुमा भी करता है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में यूथ फेस्टिवल का दूसरा रोज। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। थिएटर की मुनासबत से ऑडिटोरियम 1 में वर्कशॉप का इनेकाद। तलबा को थिएटर के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। और तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक। तालीम सिर्फ तदरीस ही का नाम नहीं। कराची में भी दुनिया भर की तरह आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वतन अजीज़ में 6 करोड़ से ज़ायद अफराद पढ़ने लिखने की सलाहियत से महरूम। 2019 को तालीम का पहला आलमी दिन मनाया गया जिसका मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत को उजागर करना है।